Hello students, I hope all of you are fine and are concentrating on your studies and not wasting your time. So with this, we are going to start with the next topic of class 11th physics again. The next topic considers the explanation of Newton's first law. कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उनको किस स्टेटमेंट्स के यूज़ करके एक्सप्लेन किया गया. How or in which way the Newton first law is explained. Newton's first law consists of three parts. First part है without the application of external force a body at rest continues to be at rest. कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी रुकी रहती है. अगेन एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ही आगे हम लॉस कंसीडर करेंगे इस यूनिट में, जो हम बातें कंसीडर करेंगे वो कहीं ना कहीं बेसिक होंगी. कि एक कार चल रही है, आपने कार रोका तभी वो रुकी, अपने आप नहीं रुकी. कार रुकी हुई थी, आपने उसको मोशन दिया, उसके इंजन को ऑन करके उसको चला करके तब वो चली. यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें होंगी. कहीं पर आपको ये भी लगेगा कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट होल्ड नहीं होती, यानी कि कहीं पर आपको ये भी लगेगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये पॉइंट वैलिड हर केस में नहीं होगा. ठीक है, तो उसको ये मत सोचना कि ये पॉइंट गलत है. देखो, जो भी सिचुएशंस, जो भी कंडीशंस प्रूव की गई हैं वो 10 तरीके के रेफरेंस पॉइंट्स को कंसीडर करके की गई हैं. बहुत सारी चीज़ों को ले करके जो एक रिजल्ट निकाला गया, मिलियन ऑफ सिचुएशंस को कंसीडर करके जो रिजल्ट निकाला गया उससे डिराइव की गई हैं. तो ये मत सोचना कि वो स्टेटमेंट गलत है. जब आगे हम लोग उनका डिटेल्ड प्रूफ करेंगे तब पता चल जाएगा कि वो स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है. तो ये पहला है कि जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहती है. एग्जाम्पल क्या है इसका? एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यू टू स्टे एट सेम पॉइंट और पोजिशन अंटिल वी मूव इट. जब तक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव नहीं करते वो उसी पोजिशन या उसी पॉइंट पर रहता है. Second point is without applying the external force, the body in uniform motion continues that movement. जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो उसी मोशन में ही रहती है. ये आपको स्टेटमेंट थोड़ी अजीब लग सकती है कि यूनिफॉर्म मोशन वाली क्या हमेशा मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि जब हम आगे डिटेल्ड कंडीशंस पढ़ेंगे तब ये चीज़ें प्रूफ की जाएंगी कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है. थर्ड है अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. जैसे कि एक बाइक अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, आपने उसको नहीं घुमाया तो वो अपने आप थोड़ा घूम जाएगी. यानी कि एक बॉडी तीन है. एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. दूसरी क्या है? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी मोशन में रहती है जब तक कि उसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. अगेन कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है या मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन उस केस को और ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ करने के लिए लिया गया. थर्ड है अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक बॉडी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर सकती या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती. आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं. अब जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इनर्शिया होता क्या है, तब तो आप उसको डिफाइन करोगे. ऐसे कर लोगे, क्यों करता है, कैसे करता है, आगे देखेंगे. पर इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं. इनर्शिया क्या कहते हैं? द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी यानी कि एक ऐसी चीज जो बॉडी चेंज नहीं कर सकती, जिसकी एबिलिटी एक बॉडी में नहीं है. क्या एबिलिटी नहीं है बॉडी में?
कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को वो चेंज नहीं कर सकती। जैसे मैंने अभी बताया कि यह एक बेसिक तरीका देखिए, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को के फ्लो को रोकता है या करंट को फ्लो नहीं होने देता, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, वो हम लोगों का रेजिस्टेंस रहता है। उसी तरीके से जो बॉडी की एबिलिटी नहीं होती, क्या बॉडी की इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। इसमें अलोंग स्ट्रेट लाइन उस स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई और एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है, डिटेल्ड मैनर में एक अच्छे तरीके ढंग से लिखने के लिए लिया गया है। ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि वो एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कि अभी वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इनर्शिया क्या है? अगेन इनर्शिया है इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इनर्शिया के तीन टाइप्स होती है, तीन प्रकार का होता है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या कहता है? बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स बाय इट्स ओन। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहती है, अपने आप से चलना शुरू नहीं करती, स्टार्ट नहीं होती, अपने आप से चलना शुरू नहीं होती, यानी कि कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। एग्जाम्पल क्या है इसके? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशनरी बस, एक बंदा एक रुकी हुई बस में खड़ा है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये तो, कि एक बंदा एक रुकी हुई बस में खड़ा है, तो जब बस चलना शुरू करती है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द स्टेशनरी बस एंड द बस स्टार्ट सडनली, देन अवर फीट विल गो विद द बस। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब बस ने चलना शुरू किया तो हमारी जो फीट, जब बस रुकी हुई है तो हमारी फीट भी वहीं पर रुकी हुई है, जब बस मोशन में आई तो फीट भी चलने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस चल रही है तो फीट भी बस के अंदर चल रही है, नो, फीट बस में तो रुकी हुई है पर बस के रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में तो फीट एक जगह पे रुकी तो नहीं हुई। जैसे बस रोड के रिस्पेक्ट में आगे चल रही है, फीट भी तो आगे चल ही रही है। ये होता है कि इस लाइन का मतलब है जो मैं लिखा है, देन द फीट विल गो विद बस, इस लाइन का ये मतलब है। ये मत समझना कि फीट बस के अंदर चलने लगी, नो, इसका मतलब ये जैसे बस चल रही है, रोड के रिस्पेक्ट में फीट भी तो चल ही रही है, चाहे बस के अंदर तो खड़ी हुई है एक ही जगह पे, रुकी हुई है। हमारा जो हमारी पाँव है, जो हमारा फुट है, पर जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का, पहले रेस्ट पर था, बस रुकी हुई थी, तो कोशिश करता है कि मैं भी रुका ही रहूं। तो जब बस सडनली चली तो हम लोग, हमारे जो अपर पार्ट होगा बॉडी का, वो पीछे की तरफ, ऐसे हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। कभी आपने फील किया हो कि जब आप लोग खड़े हैं एक बस में जो पहले रुकी हुई थी और फिर चलना शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई उसकी मूवमेंट, तो हमारी जो ऊपर वाली बॉडी एकदम पीछे की तरफ गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेस्ट पर है और रेस्ट पे ही रहना चाहती है, रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहना चाहती है, इसीलिए हो जाती है वहीं रहूंगी। इसे जब बस चलती है तो एकदम वो बैकवर्ड, पीछे की तरफ थ्रोन होती है, गिर जाती है पीछे की तरफ। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग इन स्टेशनरी बस एंड द बस इज सडनली or start suddenly, then our feet will go with the bus, but the upper part of body
try to remain at rest and hence thrown backwards. Next example क्या है? Inertia of motion. Again, inertia of rest की तरह inertia of motion क्या है कि it is the inability of body to change by itself the state of motion. कि अपना state of motion body change नहीं कर सकती, यानी कि चलते चलते अपने आप नहीं रुक सकती. एग्जाम्पल क्या है? व्हेन वी आर, अब इसका एग्जाम्पल उल्टा होगा. अब बस चल रही है, बस चल रही है. कभी आपने फील किया जब बस चलते 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 कहीं रुक गई तो आप लोग आगे की तरफ गिरते हैं, आपकी जो अपर बॉडी वो आगे की तरफ गिरती है. कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अगेन ऐसा इसलिए होता है कि जब बस चलते चलते रुक जाती है तो हमारी फीट तो बस के साथ रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है. फीट विल अगेन गो विद द बस, पर हमारी अपर पार्ट, जो बॉडी अपर पार्ट है, वो अभी भी मोशन में ही है. बस चल रही थी, वो मोशन में ही रहना चाहता है. क्योंकि वो मोशन में रहना चाहता है, बस आगे की तरफ जा रही थी, आपकी बॉडी भी आगे की तरफ गिरती है, थ्रोन फॉरवर्ड. आवर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड. तो ये दो इंपॉर्टेंट जर्नल लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में दिए हैं. नेक्स्ट है भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो अपने आप अपना डायरेक्शन जो है उसके मोशन की वो चेंज नहीं कर सकती. इसका एग्जाम्पल क्या है? कभी आपने देखा हो कि जब एक कार सीधी चल रही थी, एक रोड पर एक कार सीधी चल रही है, तो जब वो कार मुड़ती है तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ थ्रोन होती है, एकदम बाहर की तरफ ऐसे हो जाती है, साइड में हो जाती है. एक बंदा यहाँ बैठे एकदम बाहर की तरफ हो जाएगी बॉडी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करती है. बॉडी के हिसाब से अभी भी कार सीधी चल रही है, तो जब एकदम टर्न किया कार ने किसी राउंड कर्व पाथ पर, तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ गिरती है, साइड में हो जाती है एकदम. तो ये रीजन है. तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं. इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या क्या डिफाइन करता है, और इनर्शिया की 3 क्या डायरेक्शन, अच्छे से पढ़ना. अगेन बी रेगुलर विद द वीडियोस. एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने अपनी फीस, स्कूल फीस पे नहीं की, जल्दी से जल्दी पे करो. जरूरी है भाई, अपनी स्कूल की फीस टाइम पर पे करो, लाइक गुड सिटीजन्स. आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी फीस पे करेंगे. थैंक यू. विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with this topic from the next video. Study hard, be regular with the videos. Thank you.